सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपके सामने एक उभरते हुए बहुजन लेखक माननीय धम्माचार्य रविंद्र आनंद बौद्ध जी के साथ में आज हम यशोधरापुर बिहार पटेलवा में हैं। आपने बहुत सारी कविताएं, कहानियां और उपन्यास लिखे हैं, उन्हीं के बारे में आज आपसे जानकारी करना चाहेंगे। सर, आप जो है बहुत सारी कविताएं, कहानियां, उपन्यास लिखे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए हमारे बारे में जानने के लिए। और इसके बाद सर्वप्रथम मैं करुणा के सागर तथागत संवेक समृद्ध और विश्व रत्न महामानवता मसीहा महाबोधिसत्व बाबा साहेब के कमल रूपी चरणों की मैं सत सत वंदना करता हूँ। साथियों, मैंने क्लास 6 से ही कविता कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया। साथियों, मेरी पहली कविता जो है सैनिकों के ऊपर की गई थी। क्योंकि मैं अपने क्लास में सबसे लंबा लड़का था और मैं सैनिक बनना चाह रहा था, लेकिन घर वालों ने इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैं समाज और देश की सेवा करना चाह रहा था, इसलिए मैं जो है सैनिक बनना चाह रहा था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो सैनिक नहीं बनने का अवसर मिल रहा है तो क्या हुआ, मैं लेखक और कवि बनकर के देश और समाज की सेवा करूँगा। इसलिए मैंने जो है अपनी कविताएं लिखना और कहानियां लिखना प्रारंभ कर दिया क्लास 6 से ही। तो पहली कविता थी मेरी जो है हे भारत के वीर सैनिकों। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। हे भारत के वीर सैनिकों, मुझको है तो तुम पर नाज, तुमने तो यही है सीखा नाम देश कर जाने को, कभी नहीं तुमने तो सीखा झंडा नीचा रहे हमारा। तुमने तो यही है सीखा झंडा ऊंचा रहे हमारा, कभी नहीं तुमने तो सीखा चोरी चोरी खाने को। तुमने तो यही है सीखा भूखे ही मरने को, कभी नहीं तुमने तो सीखा जात पात बदलाने को। तुमने तो यही सीखा जात पात बदलाने को, कभी नहीं तुमने तो सीखा हराम की रोटी खाने को। तुमने तो यही सीखा काम की रोटी खाने को, कभी नहीं तुमने तो सीखा युद्ध भूमि से हट जाने को। तुमने तो यही सीखा देश के जान लुटाने को, कभी नहीं तुमने तो सीखा कदम पीछे हट जाने को। तुमने तो यही सीखा एक कदम बढ़ जाने को, कभी नहीं तुमने तो सीखा आपस में लड़ जाने को। तुमने तो यही सीखा भाईचारा बढ़ाने को। हे भारत के वीर सैनिकों, मुझको है करना। ये मैंने क्लास 6 में लिखा। इसके बाद क्लास 7 8 तक मैंने कविताएं कहानी बहुत सारी लिखी है। अब मैं आपके सामने वो कहानी दिखाना चाहता हूँ जो मैंने क्लास 6 में लिखा था, एकता की शक्ति। इसी तरीके से मैंने जो है क्लास 7 में लिखा संकट की घड़ी, न हारो कभी। इसके बाद जो है टूटा घमंड, और इसके बाद प्रेम की जीत कहानी लिखी। और बहुत सारी कहानियां मैंने सहारा न्यूज़पेपर में भेजा था जो छपा था। ये देखिए, आजकल सहारा न्यूज़पेपर में छप रहे हैं। इसके अतिरिक्त कविताएं भी मैंने लिखी। मैं आप लोगों को एक और कविता सुनाना चाहता हूँ कि कैसे इस समाज में हमको कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। इसके बारे में मैंने लिखा था। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक छोटी सी कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आगे की बातें है। कविता की कहानी है अकेले। ये कविता मैंने इसलिए लिखा है कि समाज में और लोगों के माध्यम से कैसे हमको धोखे मिल जाते हैं, इसके बारे में लिखा है कि धोखेबाज व्यक्ति के साथ रहने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि हम अकेले ही चलें। और ये कविता जो है सहारा न्यूज़पेपर में छपा था, क्योंकि इसी शब्द पे ही लिखना था ये कविता। हमने जिसको अपना समझा वो निकले अलबेले, जिसके लिए थे राह सजाए चुन करके फूलों से, उसने ही काटे थे बोए मेरे जीवन रस्ते में। मैं वो पत्थर बन न सका जो पूजे जाते हर घर में, लेकिन वो पत्थर बन ही गया जिसे ठोकर देते कदमों से। मेरे दिल को तोड़कर सबने दिए जलाए उजाले में, क्या खूब सिला दिया यारों ने मुझे डुबो दिया गम के दरिया में।
तन्हाई के मेले में जी लेने दो मुझे अकेले में, अब कौन करेगा उम्मीद अपने और पराए में। इस तरीके से जो है ये जो है कविता उन लोगों के लिए अर्पित है जो समाज में धोखेबाजी वाला कार्य करते हैं। अगला चीज मैंने क्लास 9 से अपनी उपन्यास लिखना प्रारंभ किया, वो है नई दुनिया उपन्यास। इस उपन्यास को लिखने का कारण है कि इस उपन्यास में मैंने ये जिक्र किया है कि जैसे इस लोक पे जीवन है, इसी तरीके से एक दूसरे लोक पे जीवन है। उस लोक के बारे में वर्णन किया कि उस लोक के लोग कैसे भौतिकवादी बन गए। वहाँ पे गाड़ियाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उस पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो है वहाँ पर प्रलय आ गया। वहाँ पे अच्छे वैज्ञानिक भी पैदा हुए जो जल से सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियों का निर्माण कर लिए, लेकिन पूंजीपति लोग जो है उस गाड़ी को नाच नहीं होने देते हैं और उन वैज्ञानिकों को मारते हैं। इसी बीच जो है एक सामाजिक व्यक्ति पैदा होते हैं जो ये वातावरण का अध्ययन करते हैं और इसके बाद उन्होंने भविष्यवाणी किया कि महज 50 सालों में जो है इस लोक पर प्रलय आ जाएगा। उसका कारण बताएं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से चलने वाली गाड़ियां हैं इनको रोका जाए और उनकी जगह पानी से चलने वाली और बिजली से चलने वाली और सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियों को चलाया जाए, जिसके कारण जो है वहाँ का जो पूंजीपति लोग थे वो लोग उनको मरवा डाले। इसी तरीके से वैज्ञानिकों को भी मरवाए, सामाजिक व्यक्ति को भी मरवाए और इस तरीके से उनकी किताब में जो वर्णन था कि 50 साल का ये आकलन किए कि धरती पे प्रलय आएगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनकी किताब में 500 साल करवा दिया और वैज्ञानिकों से कहा कि ये गणना जो है गलत बताए हैं ये दार्शनिक। और इस तरीके से जो है उन्होंने जो है उनकी किताब में 500 वर्षों का जिक्र कर दिया कि 500 वर्षों के बाद जो है प्रलय आएगा। तो इस तरीके से वहाँ के लोग निश्चित हो गए। इसके बाद जो है वैज्ञानिकों ने अपना वो जान रखती है आकलन जो किए हैं वैज्ञानिक वो सही है, इसलिए उन्होंने दूसरे लोग के खोज में लग गए और इसके बाद जब वो एक जीवंत ग्रह पाए तो वहाँ पर जाकर के वैज्ञानिकों ने एक निर्णय बनाया, विचार बनाया कि हम लोग आकर के यहीं पे बसते हैं, लेकिन उन पाखंडी पूंजीपति जो मतलब कि गाड़ियों से चलने वाले पेट्रोल से डीजल से चलने वाली गाड़ियों को नहीं रोक रहे हैं और वायु प्रदूषण को फैला रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं शवों को जलाना, पूजा पाठ करना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न हो रहा है उससे जो ओजोन परत फट जाएंगे और जो है वहाँ पे 50 सालों में जो है प्रलय आ जाएगा। इस कारण जो है उन लोग वैज्ञानिक वहाँ पे जाकर के बस जाते हैं और इन पाखंडियों को लेके नहीं जाते हैं और इस तरीके से उनकी भविष्यवाणी सही हुई और उस संत पुरुष की विचारों को लेकर के वहाँ पे जीवित रखे। इसी बात का वर्णन इस जो है किताब में वर्णन किया गया है कि कैसे जो है दूसरे लोग पे जीवन का पतन हो गया, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। इसको आप किताब आपके साथ पूरा हो गई? नहीं सर, यही उपन्यास मैं नहीं छपा पाया हूँ, बाकी सब आप देखिए। बुद्ध ने घर क्यों त्यागा ये पुस्तक मैंने छपा लिया क्योंकि ये इसको छपाने 15,000 रुपए लगे। पहला संस्करण मैंने जो है समता समाज सेवा प्रेस में छपाया था, जिसका उन्होंने जो है छपने के बाद तुरंत जो है भिजवा दिए थे, 2 साल लिए इसके बाद भिजवा दिए। लेकिन जो है ये बुद्ध ने घर क्यों त्यागा ये धम्मा प्रकाशन में छपवाया गया। ये किताब उन्होंने कहा कि मैं भिजवा दूंगा, लेकिन आज तक अभी नहीं भिजवाया। इन्होंने ये कहा कि स्टॉल पे जो है मैं बिकने के लिए दे दूंगा, लेकिन जो है अभी तक स्टॉल पे ना तो रखे ना बेचे। अच्छा सर, तो आप अभी तक कितनी पुस्तकें लिखे हैं? बहुत सारी पुस्तकें लिख चुके हैं सर। ये पुस्तकें अभी भी लिख रहे हैं? हाँ। आप इस समय वर्तमान में कौन सी पुस्तक लिख रहे हैं? इस समय वर्तमान में महामानवता मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख रहे हैं। अच्छा सर, ये सब पुस्तक आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर अच्छे लेखकों से मिला और किताबों से मिला है। मुझे ये प्रेरणा किताबों से ही मिला है और मेरे सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत बाबा साहेब हैं और इसके बाद भगवान तथागत गौतम बुद्ध है, ज्योतिबा फुले हैं, संत रविदास कबीर साहब हैं। ये सभी लोग मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। अच्छा सर, कहा जाता है आप बौद्ध धर्म में उपासना किए हैं, तो कितना दिन पहले किए हैं, कितने सालों पहले? जी मैंने सर 2014 में बीएड जब मैं कर रहा था तो मैंने जो है विपश्यना किया है 10 दिन का।
गोयनका महाराज जी के शिविर पे जाकर के वहाँ पे विपश्यना किया था। और मैंने इसके बाद जो है विपश्यना करवाए भी बस्ती में आकर के। ये देखिए 1 दिवसीय विपश्यना शिविर एवं विचार गोष्ठी का आयोजन मैंने करवाया था 3/2/2019 में, जिसमें आए भी थे लोग और सहयोग भी किए थे। उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आप लोगों को। तो बराबर आप विपश्यना करवाते भी? जी 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 जी। अब मैं विपश्यना जो हर संडे को करवाऊंगा। इसके लिए जो है एक बुद्ध विहार बन चुका है आपकी बस्ती में ही, जिसको भी विपश्यना योगा सीखना हो वो वहाँ पर आकर के सीख सकते हैं। रानी पोखरा बुद्ध विहार, और उस बुद्ध विहार का नाम है रविदास बुद्ध विहार। अच्छा सर, आप बहुजन समाज के लोगों को से क्या कहना चाहेंगे और क्या उम्मीद रखेंगे? ये क्या इसके बारे में? बहुजन समाज के लोगों से मैं यही आशा रखता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि जो आलोचक लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखें और समाज में जो धोखेबाजी वाला कार्य कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम जप करके जो धोखेबाजी वाला काम कर रहे हैं उनसे सचेत रहिए। बाबा साहब के सच्चे अनुयायी वही व्यक्ति हैं जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं और बौद्ध धर्म के अनुरूप अपनी जीवन शैली को जीते हैं। तो बाबा साहब ने अपने लोगों को बताया था कि मुझे शिक्षित लोगों की आवश्यकता है, पढ़े लिखे लोगों ने उन्हें धोखा दिया। बाबा साहब ने ये कहा और आज भी लोग दे रहे हैं। अधिकतर नौकरियां पाने वाले लोग ये सोचते हैं हमको देवी देवताओं ने दिया है। तो देवी देवता जो दिए थे वो बाबा साहब के पहले जो मुगल समय था, वैदिक काल था, बौद्ध काल तो नहीं वैदिक काल था, उस समय कितना प्रोफेसर ISPCS निकले थे। इसके बारे में उन बहुजन जो ये मानते हैं कि हमको देवी देवता दिए थे उन बहुजनों से पूछना चाहता हूँ, आप आंकड़ा दीजिए मुझे कि कितने ISPCS डॉक्टर इंजीनियर वैदिक काल में मुगल काल में बने। यहाँ अंग्रेजों ने जब आए तो यहाँ पे सूत्रों को पढ़ने की अनुमति दी, तब से जाकर के जो विद्वान लोग निकलने लगे। तो आज अगर हमारे बीच में बाबा साहब ना आए होते तो कोई भी चपरासी से लेकर के ISPCS राष्ट्रपति अगर कोई बन रहे हैं तो बाबा साहब की देन है। और हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम लोग बाबा साहब के सपने को फैलाएं। बाबा साहब ने हमारे लिए अपने चार बच्चे कुर्बान किए और खुद भूखे रह करके जो है हमारी भूख को मिटाए। और लानत है ऐसे लोगों पे, चाहे वो जिस भी जगह से हो, जिस भी पार्टी से संबंधित हो, जो बाबा साहब को भूलेगा उसको समाज कभी भी जो है माफ नहीं करेगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी आज नहीं जागरूक हो रही, कल जरूर जागरूक होगी। जब से ठोकर लगेगा तब ये जागरूक होगी और बाबा साहब को जानेगी कि बाबा साहब है क्या। बाबा साहब तो संत महापुरुषों की भविष्यवाणी थे। भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी किया था कि एक बुद्ध आएगा, महाबोधिसत्व आएंगे, तो वो भविष्यवाणी पूरी हुई। तो उनसे पहले संत महापुरुषों ने भविष्यवाणी किया था। तो क्या हम बाबा साहब से बढ़ करके हैं, गौतम बुद्ध से बढ़ करके हैं? नहीं है। और सर आखिरी सवाल, आप समाज से क्या सहयोग चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं समाज से? थोड़ा सा 1-2 वर्ड में बता दीजिए। मैं समाज से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके समाज में जो भी लेखक, कवि और उपन्यासकारक निकल रहे हैं उनका आप सब लोग सहयोग करें और जो है आर्थिक रूप से और जो है मानसिक रूप से उनको आगे बढ़ाइए, पीछे मत धकेलिए। लोग आलोचना करते हैं और जो भी जो है समाज में क्या कहते हैं भिक्षुक संघ है उसका सम्मान करें। भिक्षुक संघ अपना घर बार छोड़ करके जो है धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मैं उन लोगों की नहीं बात करता हूँ जो केवल जो है मठाधीशी वाला कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन सब भिक्षुओं का साथ दें, उन सभी उपासकों का साथ दें, उन सभी धर्माचार्यों का साथ दें। और जो हमारे समाज में लेखक, कवि और उपन्यासकारक निकल रहे हैं उन सभी लोगों का, अगर वो गरीब हैं, मजलूम है, तो उन लोगों का जो है आप लोग आर्थिक रूप से सहयोग करें। मैं समाज से यही गुजारिश करना चाहता हूँ। आज मेरे सामने भी दिक्कतें हैं। मेरे लॉकडाउन के कारण जो है मेरा मैं कंपटीशन का कोचिंग खोला, वो बंद हो गया, जिसके कारण मैं अपना ये उपन्यास नहीं छपा पा रहा हूँ, जिसको छपाने के लिए लगभग 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी या उससे ज्यादा भी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में समाज हम लोगों का साथ दे। ऐसे बहुत सारे लेखक कवि पैदा होते हैं जो बाबा साहब की तरह विद्वान पुरुष निकलना चाहते हैं, वो निकल भी रहे समाज में, लेकिन जो है साहू जी महाराज, गायकवाड़ महाराज जैसे लोग नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण वो दब भी जाते हैं।
तो जैसा कि साथियों आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ में धम्माचार्य रविंद्र आनंद बहुत जी ने बहुत सारी पुस्तक, कहानियाँ और जो है उपन्यास आपने लिखा और बहुत सारी जानकारियाँ उसके बारे में विधिवत रूप से आप लोगों को बताएं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी भाई आपका सहयोग करना चाहे, जिस तरीके से करना चाहें आपका करना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज में ऐसे लेखक निकलना बहुत ज़रूरी है कि जो अपने समाज के लिए बहुत सारी बातें लिखें। तो आपने आज हम समता आवाज़ टीवी चैनल बस्ती से शिवाजी पासवान रिपोर्टर आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।